बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में जहां आज से लाभार्थी संपर्क अभियान शुरू हो गया है, वहीं कल से बीजेपी का गांव चलो अभियान भी शुरू हो रहा है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि इस लाभार्थी संपर्क अभियान में केंद्र पोषित और राज्य पोषित योजनाओं से लाभान्वित लोगों तक संपर्क किया जाएगा। इसी को लेकर एचएनएन ने बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट से खास बातचीत की। चुनावी दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी के तमाम अभियान सक्रिय हो चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में लाभार्थी संपर्क अभियान चल रहा है। आप ये मेरे पीछे देखिए, ये लाभार्थी संपर्क अभियान विकसित भारत का आधार समृद्ध लाभार्थी परिवार, और इसी पर ज़्यादा जानकारी हमको देंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक और प्रदेश के महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट जी। बिष्ट जी, लाभार्थी संपर्क अभियान उद्देश्य क्या है, और जैसा कि लाभार्थी है शब्द आया है तो कैसे इस अभियान को चलाया जाएगा? इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जब से उन्होंने 2014 से 26 मई 2014 को जब देश की सत्ता पर पहली बार वो काबिज हुए थे, उन्होंने जितनी भी अपनी योजनाएं बनाई, सबको गरीब और जो दबे कुचले लोग हैं, समाज के शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनके लिए योजनाएं बनाई और उनका लाभ गरीब तबका को मिला। और उसी का परिणाम स्वरूप था कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सभी राज्यों में सरकारें हैं, उसका लाभ मिला। और लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से हम पूरे देश के अंदर, विशेषकर उत्तराखंड के अंदर भी 53 लाख लाभार्थी हैं। उन लाभार्थियों की हम उनके सम्मेलन करने जा रहे हैं। आज प्रदेश कार्यालय पर जो अपनी प्रदेश स्तर की कार्यशाला है लाभार्थियों की, उस लाभार्थियों की जो प्रमुख है और जो लोकसभा के हमारे प्रभारी हैं, विस्तारक हैं, संयोजक हैं, वो और जो लाभार्थी के हमने प्रमुख बनाए, उनकी एक कार्यशाला है। इसी प्रकार की फिर कार्यशालाएं अपने जिलों पर लोकसभा स्तर पर भी एक कार्यशालाएं होने वाली है। और इसका आधार यह है कि जितने लोगों को लाभ मिला हुआ है इस देश में, जब से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बने हैं, जितने प्रकार के लाभ लाभार्थियों को मिले हैं, उन लाभार्थियों से भी हम व्यक्तिगत संपर्क कर रहे हैं। और कल से गाँव चलो अभियान हमारा चला है 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, और 9 तारीख से 11 तारीख तक के गाँव चलो अभियान में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, सभी प्रदेश पदाधिकारी, दायित्वधारियों को 24 घंटे तक प्रत्येक बूथ पर प्रवास करना है, जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं रहने वाले हैं, प्रदेश के अध्यक्ष जी स्वयं रहने वाले हैं, सभी मंत्रीगण स्वयं रहने वाले हैं। और इसके अतिरिक्त प्रदेश के पदाधिकारियों की भी हमने लिस्ट फ्लैश की है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर जो जिले के प्रतिनिधि हैं उन सबको लगाया जा रहा है। कोई भी कार्यकर्ता को 24 घंटे के लिए हम प्रवास के लिए भेज रहे हैं, और रात्रि विश्राम भी उसी गाँव पर उनको करना है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं लाभार्थी संपर्क अभियान पे एक सवाल और मेरे जहन में है। महामंत्री जी, आप कह रहे हैं कि जो भी केंद्र पोषित योजनाओं से लाभान्वित लोग हैं उनको उनसे संपर्क किया जाएगा। केंद्र पोषित हो या राज्य पोषित हो, और मैं समझता हूं कि इस देश में रहने वाले जितने व्यक्ति हैं, कोई भी अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं लाभार्थी नहीं हूँ। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब आपातकाल का समय आया, कोविड का समय आया, हम सब लोग लाभार्थी हैं। आप स्वयं भी लाभार्थी हैं, मैं स्वयं भी लाभार्थी हूँ, अब हमारे परिवार के सब लाभार्थी हैं। 2-2, 2,500 हज़ार रुपये का एक कोविड का इंजेक्शन था, वो सब हम लोग भी उसके लाभार्थी हैं। इसके अतिरिक्त गरीब कल्याण की जितनी योजनाएँ बनाई हैं उस पर, चाहे मुफ्त गैस योजना हो, हर घर जल योजना हो, प्रत्येक प्रकार के, और अपनी किसान सम्मान निधि है, इस सब के भी लाभार्थी हमारे बीच में हैं, जिनको लाभ दिया है केंद्र सरकार ने भी दिया है और राज्य सरकारों ने भी दिया है। उन सब के लाभार्थियों को भी हम अपने बीच पर उनका सम्मेलन करने वाले हैं, उनको बुलाकर अपनी बात रखने वाले हैं कि किन किन योजनाओं पर उन लोगों को हमने और सरकार ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने उनको लाभ दिए। उसी के निमित्त आज ये कार्यशाला यहाँ पर प्रदेश पर हो रही है, और इसी आधार पर फिर इसकी लोकसभा स्तर पर होंगी, फिर जिला स्तर पर, फिर मंडल स्तर पर इसकी कार्यशालाएँ होंगी। इसके अतिरिक्त फिर हमारे नारी बंधन कार्यक्रम चल रहा है। एक अपनी अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा स्नेह संवाद यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर हो रही है। जितनी भी अपनी अल्पसंख्यक बस्तियाँ हैं, मुस्लिम बस्तियाँ हैं, उन पर जाकर वो कार्यक्रम कर रहे हैं। मैंने उसको स्वयं 4 तारीख को कुंभाव संभाग का रैल हल्द्वानी से झंडी दिखाई थी। 10 तारीख को उसका समापन यहाँ पर होने वाला है विकास नगर पर, और माननीय मुख्यमंत्री जी उसके समापन कार्यक्रम में रहने वाले हैं। फिर 17 और 18 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाले हैं। सभी जिले से ऊपर के पदाधिकारियों को उस अधिवेशन में जाना है। पूरे देश का अधिवेशन हो रहा है। उसके बाद फिर हम शक्ति केंद्र हैं हमारे, लगभग 2809
शक्ति केंद्र हैं, इन शक्ति केंद्रों के सम्मेलन की जिम्मेदारी मेरे पास है। उन शक्ति केंद्रों पर भी हम पूरे जिला स्तर पर या विधानसभा स्तर पर, अभी उसकी तिथि तय नहीं हुई है, अधिवेशन के बाद तिथि तय होने वाली है, सभी 2809 शक्ति केंद्रों पर भी हम सम्मेलन करने वाले हैं। अपने बूथ के अध्यक्ष, उनकी टीम और इसके अतिरिक्त पन्ना प्रमुखों के तक के जो कार्यकर्ता हैं, उन सब का भी सम्मेलन करने वाले हैं। अब प्रदेश महामंत्री जी, जो 30 लोगों की सूची जारी हुई है गांव चलो अभियान के तहत, जिसमें मुख्यमंत्री का नाम भी है, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी है, सतपाल महाराज है, सभी मंत्री हैं, आप भी हैं, किलेन चौधरी जी भी हैं, तो आप लोगों के साथ क्या बीजेपी का कोई डेलीगेशन जाएगा? कितने लोग जाएंगे बूथ पर? नहीं, हम कल ही से, आज की बात में यहाँ से मैं भी निकल रहा हूँ। मुझे भी जितने हम ये 30 लोगों की सूची है, इनको हमको नगरीय क्षेत्र में के लिए हम नहीं जाएंगे, हम लोग केवल ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे। आपके साथ कितने लोग रहेंगे? हमारे साथ केवल बूथ की टीम रहेगी, हमारे साथ कोई नहीं आएगा। हम जब जाएंगे तो वहाँ के बूथ के अध्यक्ष होंगे, बूथ की टोली होगी, और बूथ की टोली पर बैठकर किसी प्रकार के भाषणबाजी इत्यादि का कार्यक्रम नहीं करना है। हम इसी निमित्त ये कार्यक्रम करेंगे, अपने पन्ना प्रमुखों का सत्यापन करेंगे, बूथ की टोली का सत्यापन करेंगे, बूथ कमेटी का सत्यापन करेंगे, लाभार्थियों की सूची बनाकर उनके नाम चिन्हित करेंगे, दीवार लेखन का कार्यक्रम भी, उस पर हम दीवार लेखन इत्यादि भी करेंगे। विभिन्न प्रकार के जितने कार्य हैं, उन कार्यों को उस बूथ पर जाकर बैठकर करने वाले हैं। किसी प्रकार के कोई बड़ा अभियान या किसी प्रकार का भाषणबाजी इत्यादि का कार्यक्रम उस पर नहीं होने वाला है। महामंत्री, अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि 24 घंटे चूंकि आप लोग प्रवास पे रहेंगे, तो भोजन इत्यादि की क्या व्यवस्था वहाँ पे रहेगी? किसी न किसी कार्यकर्ता के घर पर भोजन करेंगे और रात्रि विश्राम भी वहाँ करेंगे। जब रात्रि विश्राम के समय होगा तो कार्यकर्ता के, जो अपने पुराने कार्यकर्ता हैं, अपने इसमें हमने एक कार्यक्रम और रखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, आज किसी प्रकार के दायित्व पर नहीं है, और जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत बलिदान किया है, उनने अपने जीवन के बहुत समय पार्टी को दिया है, तो उन लोगों को भी हम उस पर शामिल कर रहे हैं। उनके पास भी बैठेंगे। जब हम रात को बैठेंगे तो रात्रि बैठने पर भोजन, अपनी उस बूथ की जाति समीकरण, अन्य समीकरण, उसके अतिरिक्त कुछ असामाजिक तत्व तो उस पर नहीं है, ऐसे लोगों को भी वहाँ चिन्हित करेंगे कि बूथ पर जो व्यवधान उत्पन्न करते हैं, ऐसी सूची बनाएंगे। और रात को भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर वहीं विश्राम करके प्रातःकाल फिर सवेरे उठकर मंदिर के दर्शन इत्यादि, स्वच्छता के कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम करके लगभग 12 बजे हम वहाँ से खाली होंगे। धन्यवाद प्रदेश महामंत्री जी। तो हमने बातचीत की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिज जी से। बिज जी ने साफ बताया कि जिस तरह से लाभार्थी संपर्क अभियान चल रहा है, जिसमें 50 लाख से अधिक जो लाभार्थी हैं प्रदेश के, जो केंद्र पोषित योजनाओं में और राज्य पोषित योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, ऐसे लाभार्थियों से संपर्क किया जाएगा। और इसके साथ ही कल से गांव चलो अभियान भी शुरू हो रहा है, जिसमें 30 लोगों की सूची जारी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सभी कैबिनेट मंत्री, सभी प्रदेश उपाध्यक्ष, सभी प्रदेश महामंत्री, ऐसे तमाम 30 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। सभी लोग 24 घंटे प्रवास करेंगे, बूथ सशक्तिकरण के कायम होंगे। जितने लोग लाभान्वित हो चुके हैं केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से, ऐसे लोगों से मिलने का प्रयास करेंगे, और जहाँ भी समस्याएं होंगी उन समस्याओं का निवारण भी किया जाएगा। HLN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।